हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज दीपक ठाकुर एंड वेलकम टू गविंदर डिजर्विंग इंडिया। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आज जो हम टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ये आपका करंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में चला हुआ है और साथ में ये आपके एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का बहुत बड़ा एक मेजर पार्ट है। क्यों? क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्पीशीज के बारे में जो हाल ही में देखी गई है, हाल ही में जो इसको देखा गया है, जिसका नाम है ज़ेब्रा मसल। कि व्हाट इज ज़ेब्रा मसल, क्या होता है, कहाँ पे ये पाया गया, कहाँ पे ये देखा गया और क्या ये एक्वेटिक लाइफ के लिए सही है या फिर गलत है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए जो ये ज़ेब्रा मसल है, आपको यहाँ पे पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि एक इन्वेजिव स्पीशीज है दैट कैपेबल ऑफ वाइपिंग आउट एंटायर एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो कि पूरे एक्वेटिक सिस्टम को वाइप आउट कर सकती है, वो इतनी कैपेबल है। तो एक इन्वेजिव स्पीशीज है ये। इसको फर्स्ट टाइम देखा गया है इन द कोलोराडो रिवर, जो कि आपकी कहां पे है, अमेरिकन साउथ वेस्ट में। और इंपॉर्टेंट रिवर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है अमेरिकन साउथ वेस्ट की, ठीक है। तो वहां पे जो है वो ज़ेब्रा मसल को पाया गया है, उसको देखा गया है। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो देखिए जो ज़ेब्रा मसल है वो एक इन्वेजिव स्पीशीज है, फिंगरनेल साइज्ड के हिसाब से जो स्पीशीज है, ठीक है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है, इसका साइंटिफिक नेम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है वो एग्जाम में आ सकता है। क्योंकि ज़ेब्रा मसल तो देखो सबको पता चल जाएगा, लेकिन कई बार जो चीजें करंट में चल रही होती है तो उसका जो साइंटिफिक या फिर कोई अदर नेम है या कोई लोकल नेम है, वो जो है वो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। साइंटिफिक नेम है इसका ड्रेसना पॉलीमॉर्फा, ठीक है। तो ये इसका जो साइंटिफिक नेम आपने याद रखना है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कहां का नेटिव है, दे आर नेटिव टू द कैस्पियन एंड ब्लैक सीज, साउथ ऑफ रशिया एंड यूक्रेन। मेनली जो नेटिव है वो यहाँ का है, ठीक है। दे एंटर द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका इन द लेट 90s थ्रू बैलेस्ट वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम शिप्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फिर उसके बाद ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में जो है वो एंटर किया 1980s में। सिंस देन दे हैव स्प्रेड थ्रू मच ऑफ ईस्टर्न कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद जो है वो ये फिर ईस्टर्न कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स में जो है वो स्प्रेड आउट हुआ, ठीक है। तो अभी देखो ये है तो नेटिव कहीं और का, लेकिन अभी कहीं और देखा गया और फर्स्ट टाइम वहां पे देखा गया। दैट्स वाई जो है वो ये न्यूज में आपका चल रहा है। हैबिटेट की बात करें तो ये जो है वो अंडर वाटर रहते हैं, दे लिव अंडर वाटर, they attached to natural and man-made substrates such as rocks, woods, plants, native mussels, pipes, docks, boat lifts, swim rafts, moored watercraft and other debris, यानी कि अदर कचरे ढेर में यहाँ पे जो है मेनली आपको वहां पे देखा जाएगा। मेनली अंडर वाटर है, ठीक है। और मैन मेड या फिर नेचुरल सबस्ट्रेट्स के साथ भी जो है वो ये अटैच होकर आपको दिख जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो दे आर इजी टू आइडेंटिफाई, हम इजीली जो है वो इनको देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद अ डिस्टिंक्ट फ्लैट बॉटम डी शेप्ड to their shell that allows them to sit flat against a solid surface and black zigzag strips against a cream background that earned them their name, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इसको इजीली देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह की इसकी शेप होती है जो कि इजीली विजिबल होती है और इजी टू अंडरस्टैंड या फिर इजी टू आइडेंटिफाइड होती है, ठीक है। बात करें दे ग्रो अराउंड 2 इंचेस लॉन्ग, जो ये है, ठीक है। ये 2 इंच लंबा जो है ज्यादा से ज्यादा जा सकता है। एंड आर माइक्रोस्कोपिक इन देयर लार्वा स्टेज, जब ये लार्वा स्टेज में होता है तो उस टाइम हम इसको सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। विच इज नोन एज अ वेलिंगर, जिसको आप वेलिंगर भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है काफी शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है। लगभग 2 से 5 साल की जो है वो इसका लाइफ स्पैन होता है और हर 2 साल की एज में जो है वो ये रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि और बच्चों को जो है वो ये जन्म देता है। तो ये इसका कुछ बेसिक सिग्निफिकेंस या बेसिक जो है वो इसकी आइडेंटिटी है। आगे अगर हम बात करें इसके इम्पैक्ट की कि ज़ेब्रा मसल्स के इम्पैक्ट क्या है, तो देखो दे आर फिल्टर फीडर्स दैट अटैच देमसेल्व्स टू वर्चुअली एनी सरफेस, किसी भी सरफेस में जो है वो ये वर्चुअली अटैच हो जाते हैं। दे ब्रीड वेरी क्विकली एज फीमेल्स कैन रिलीज अप टू 1 मिलियन एग्स ईच ब्रीडिंग सीजन, यानी कि एक फीमेल जो है लगभग 1 मिलियन एग तक जो है वो ब्रीड कर देती है एक सीजन में, हर एक सीजन में, ठीक है। दे डिसरप्ट फूड वेब्स बाय वाइपिंग आउट फाइटोप्लैंक्टन, देखो जितना भी फाइटोप्लैंक्टन है उसको जो है वो ये डिसरप्ट कर सकता है, जिसकी वजह से फूड वेब जो है वो आपकी फूड चेन वो डिसरप्ट हो सकती है एक्वेटिक इकोसिस्टम की, ठीक है। जिसकी वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये पूरे एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी जो है वाइप आउट कर सकता है। ज़ेब्रा मसल जो है दैट आर स्पेशली हार्मफुल फॉर नेटिव मसल, जो ये ज़ेब्रा मसल है ये नेटिव मसल्स के लिए, जो वहां के लोकल मसल्स हैं उनके लिए काफी हार्मफुल है, ठीक। मैनी ऑफ विच आर स्पीशीज एट रिस्क, मैक्सिमम जो है वो क्या है, जो कि मैक्सिमम स्पीशीज जो है वो इस टाइम अंडर द रिस्क चल रहे हैं। दे आउट कम्पीट दिस स्पीशीज फॉर फूड, वो क्या करते हैं कि कम्पीट करते हैं इन स्पीशीज के साथ खाने के लिए, फूड के लिए। एंड विल अटैच देमसेल्फ टू नेटिव मसल्स, फिर नेटिव मसल्स के साथ क्या हो जाते हैं, ये अटैच हो जाते हैं विद सफोकेटिंग देम, उनको सफोकेट करता है जिसकी वजह से वो खत्म हो जाते हैं और ये अपना दबदबा कायम रखते हैं। तो जिसकी वजह से ऐसा कहा जाता है कि एक्वेटिक एनिमल्स या एक्वेटिक लाइफ के लिए ये खतरे की घंटी हो सकते हैं।
देयर मैसिव क्लस्टरिंग ऑन वाटर इनटेक वॉल्स एंड पाइप्स, ब्रिज, अबटमेंट्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स कैन कॉज सेवरे कमर्शियल डैमेज। इनकी अगर ज्यादा अमाउंट जो है, इनका जो ज्यादा अमाउंट है मेसल्स का, वो अगर इनके साथ लगा है, इनके साथ अटैच्ड है, तो वो क्या कर सकते हैं, कमर्शियल डैमेज भी कॉज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर डैमेज भी कॉज कर सकते हैं। तो यानी कि सिर्फ एक्वेटिक इकोसिस्टम ही नहीं, बल्कि जो स्ट्रक्चरल पार्ट है हमारा, ठीक है, उसको भी जो है वो खत्म कर सकते हैं, उसको भी रोस्ट कर सकते हैं, उसको भी ये डैमेज जो है वो कर सकते हैं। तो दैट्स वाई ज़ेब्रा मसल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी स्पीशीज है, और डेफिनेटली ये आपके आने वाले एग्जाम में आ सकती है। क्लियर गाइस? तो ये है आज के ज़ेब्रा मसल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस करा, इसको हमने डिटेल में जाना, ठीक है। कहाँ पे जो है वो ये देखा गया फर्स्ट टाइम, वो भी मैंने आपको बताया, और जब देखा गया तो इसलिए वो करंट में था, तो आपको इसका स्टैटिक पार्ट भी पता होना चाहिए, इसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, इसके सिग्निफिकेंस पता होने चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ सकता है। क्लियर गाइस? तो ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ आप हमारे साथ बने रहें। किसी और वीडियो में मिलते हैं आप, किसी और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, किसी और डाटा एंड इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।